वंदे पुरुषोत्तम। वर्तमान आचार्य द्वारा कही गई एक घटना। वो बोल रहे हैं कि मैं एक कहानी सुनाता हूँ आप लोगों के निकट। और क्या कहानी सुनाऊंगा? कर्मियों के दायित्व एवं कर्मियों के संबंध में प्रत्येक कर्मी ही बोल सकेंगे। ठाकुर ने क्या कहा है पूछने पर सभी एक सुर से सुना डालें। क्या करना है वह भी जानते हैं, अभिमूर्त कर देना ही काम है। जो हो कहानी सुना रहा हूँ। एक भाई का जमशेदपुर में व्यवसाय है। व्यवसायी लोग तो रुपए पैसे के सिवाय वे कुछ नहीं समझते हैं। उनके घर में ठाकुर का एक कर्मी आया जाया करते थे। व्यवसायी के बंधु बांधवों की मजलिस बैठती थी, सभी ताश खेलते थे। उस ऋत्विक कर्मी के साथ उस व्यवसायी का गहरा संबंध था। वह कर्मी बीच बीच में ठाकुर का प्रसंग उठाते थे। ठाकुर का प्रसंग उठते ही वह व्यवसायी ज्योतिष क्या है, विभूति क्या है, ज्योति क्या है, विभिन्न तरह के प्रश्न उठाकर परेशान कर देते थे। एक दिन वह ऋत्विक भाई उस व्यवसायी से बोले, मैं देवघर जा रहा हूँ, क्या आप जाएंगे? वे चलने को राजी हो गए। मजलिस में जो लोग थे वे भी चलने को राजी हो गए। उनके एक बंधु ने एक नई गाड़ी खरीदी थी, वे भी जाने के लिए राजी हुए। सभी ने उनकी गाड़ी से यात्रा की। कुल मिलाकर 7-8 आदमी थे। जमशेदपुर से कुछ दूर जाने पर गाड़ी रुक गई। गाड़ी खराब हो गई। बीच रास्ते में इस घटना से सभी चिंतान्वित हो गए। स्थानीय लोगों से बातें करने पर यह पता चला कि कुछ दूरी पर एक मैकेनिक रहता है, वह गाड़ी को ठीक कर सकेगा। खोज खबर लेकर ग्राम में जाकर उसे घर से लाया गया। जांच करने पर पता चला कि मामूली त्रुटि के कारण गाड़ी चल नहीं पा रही थी। उस मैकेनिक ने गाड़ी में हाथ देने से गाड़ी 5 मिनट में सचल हो गई। टेस्ट करके चलाकर मैकेनिक ने कहा, इस बार आप लोग निश्चिंत से जा सकते हैं। रास्ते में कई घंटे देर होने के कारण देवघर पहुंचने में देर हो गई। सवेरे 7 बजे वे लोग आश्रम पहुंचे। स्नान आदि समाप्त करके फ्रेश होकर दर्शन करने गए। ठाकुर प्रणाम करके बड़े नाट मंडप में दादाजी श्री बड़दा का दर्शन किए। उस ऋत्विक भाई ने आलाप करा दिया, जमशेदपुर से ये लोग मेरे साथ आए हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं। दीक्षा की बात सुनते ही वे लोग भौचक हो गए। दीक्षा लेने की बात तो उन लोगों ने नहीं कही थी। ऐसे व्यक्तित्व के सामने बोला भी नहीं जा सकता है। उस पर वे लोग बोले भी, आपसे ही हम लोग दीक्षा लेना चाहते हैं। दादाजी ने उस समय ऋत्विक भाई से कहा, तुम तो जानते ही हो मैं दीक्षा नहीं देता हूँ। दादा के निकट नाना प्रसंग में नाना लोगों को जिज्ञासाएं रहती हैं। कुछ समय तक ठहरने के बाद उक्त भाई लोग वैद्यनाथ धाम पूजा करने चले गए। वैद्यनाथ धाम बाजार में वे लोग घूमे फिरे। संध्या प्रार्थना के बाद उस ऋत्विक भाई संगी साथियों को लेकर चाय की दुकान में चाय पीने के लिए बैठे ही थे, तभी एक व्यक्ति ने आकर खबर दी, बड़दा आपको बुला रहे हैं। वह ऋत्विक भाई अस्त व्यस्त होकर मेरे दादाजी के निकट गए। दादाजी उससे बोले, मेरा लड़का पंटाई है, सुनती है, उनमें से कोई भी दीक्षा दे सकता है। उन लोगों को देने का अर्थ है मेरे द्वारा ही देना। संगी साथियों को लेकर उस ऋत्विक भाई ने मेज काका रांगा काका के साथ भेंट की। दीक्षा की बात करते ही वे लोग बोले, आगामी कल सवेरे दीक्षा होगी। संगी साथी लोग आपस में कहने लगे कि रात्रि में तो लौट जाना होगा, हम सभी नहीं रहेंगे। ऋत्विक भाई समस्या में पड़ गए। उन्होंने उस समय मेरे पिताजी से भेंट की। स्वस्थ परिवेशनी के निकट पिताजी बैठे थे। ऋत्विक भाई ने विस्तारित करके पिताजी के निकट यह प्रार्थना की कि आप ऐसा कुछ कह दें जिससे मेरे साथी लोग यहीं ठहरें अथवा संध्या में इनकी दीक्षा हो जाए। पिताजी सुनकर उस ऋत्विक भाई से बोले, आप समझा कर बोलें, समझा कर बोलने से ही काम होगा। यह बात सुनकर ऋत्विक भाई उनके साथ बात करने जाएंगे। उसी समय गाड़ी के मालिक ने कहा, आज मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, रात में जाने की इच्छा नहीं होती है, सवेरे नाश्ता करके निकल जाएंगे। सभी रात्रि में ठहर गए। सवेरे दीक्षा भी हो गई। बिना दीक्षा लिए उपाय भी नहीं था। तत्पश्चात अनुमति लेकर नाश्ता करके हम सभी देवघर से रवाना हो गए। देवघर से कुछ दूर जाने पर एक मोड़ पर सभी चाय पीने के लिए रुक गए। चाय का ऑर्डर देकर दुकानदार के साथ बातें करने लगे। दुकानदार ने बातें करते हुए पूछा, कहाँ जाएंगे, कहाँ से आए हैं, कब गए थे इत्यादि। जब उन्होंने सुना कि परसों रात में इसी पथ से सभी गए हैं, उस समय वह आतंकित हो उठा। क्या कहते हो, गत परसों इसी रास्ते से जितनी गाड़ियां गई हैं सभी में डकैती हुई हैं।
गाड़ी के शीशा सब कुछ इत्यादि तोड़ फोड़ करके एकाकार करके खून किया। कोई किसी भी गाड़ी को छोड़ा नहीं। आप लोग कैसे गए? उन्होंने देखा सिर्फ पुरुषोत्तम धाम दर्शन की इच्छा लेकर जा रहे थे। उसमें इतनी दया है उनमें, जब उनकी दीक्षा लेकर पालन करके चलने से कितना क्या हो सकता है। उस व्यवसायी व्यक्ति का नाम श्री मोहनलाल अग्रवाल था। उनके जीवन की कहानी कही। वर्तमान में वे श्री ठाकुर के कर्मी हैं। 7 अप्रैल 2003, पेज संख्या 32, 33 और 34 से। जय गुरु।